हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि आज पदवृद्धि को लेकर एक आंदोलन हुआ, भोपाल में आंदोलन हुआ। और उसमें अभ्यर्थियों ने मतलब इतनी गर्मी में और इतनी धूप में परेशान हुए, और उन्होंने फिर भी बहुत भरसक प्रयास किया। और उनके द्वारा जो कार्य था वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका था। कोई उस पर कोई उपद्रव या कोई अशांति भंग करने वाली चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था जो कि मतलब जैसे जो चीज़ें सुनने में आई वो ये था कि मतलब वो रोड के किनारे बैठ के अपना कर रहे थे, तो वहाँ पर मतलब पुलिस प्रशासन ने ये बोला कि आप यातायात को प्रभावित ना करिए और आप शांतिपूर्ण तरीके से अनुमति लेकर कार्य कीजिए। तो इसी आधार पर उन्होंने फिर उस पूरे आंदोलन को भंग किया और उसके बाद सब चीज़ें वहाँ से स्थगित हो गई। तो फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पर ये है कि जो आंदोलन है वो धीरे धीरे करके आगे चल रहा है। और इसको इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब कवरेज भी, मीडिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा मिला। एक कोई महिला थी, वो भी वहाँ पर मतलब बेहोश हो गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ये न्यूज़ चैनल हैं, उन सभी ने इसको कवर किया। आप क्लिप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और धीरे धीरे करके सब चीज़ें मतलब हो रही हैं। निराशा थोड़ा सा हाथ लगी कि वहाँ पर कोई बड़े अधिकारी या कोई नेता वहाँ पर आश्वासन के लिए नहीं आए। और मुझे ग्राउंड जो रियलिटी है वो ठीक से मुझे पता नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि चूँकि वो एक बीजेपी का कार्यालय था मेरे हिसाब से, और जो भी मंत्री मिनिस्टर होते हैं वो चुनावी दौर में ही वहाँ पर मेनली मतलब बैठते हैं। अब वहाँ पर उस समय वो सब थे या नहीं थे, ये मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ रही बात आश्वासन लेने की, तो फिर वो कोई अगर एक जैसे कोई ऑफिस होता या फिर कोई वैसा होता तो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब जो भी था, बच्चों का प्रयास वो काफ़ी सराहनीय था। लेकिन हो गया जो भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा निराशा ये हुई कि कोई भी आश्वासन नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये है कि प्रयासरत रहने से चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर एक मतलब एक जो मतलब आज का जो कवरेज था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे देखिए इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। और जहाँ रही बात टीचर्स के रिक्वायरमेंट की, मतलब रिक्रूटमेंट करना, और फिर टीचर मतलब एक होता है कि नियुक्ति करना, नियोजन करना, और दूसरा पक्ष होता है कि क्या सरकार को उन शिक्षकों की आवश्यकता है कि नहीं। ये दो अलग पहलू होते हैं। अब एमपी का एक स्पेशल केस ये होता है कि यहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी का भी एक सिस्टम है। तो मतलब अगर टीचर अवेलेबल नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो हम अतिथियों से भी अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करा सकते हैं। तो वो भी एक वहाँ पर बात होती है। और एक ये भी रिपोर्ट है कि जो रेगुलर टीचर्स हैं उसके मुकाबले जो अतिथि टीचर्स हैं वो थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले कुछ सत्रों में, ऐसा सरकार के पास रिपोर्ट है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अतिथि पढ़ाने में अच्छे नहीं होते, किस्मत साथ नहीं देती, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। एग्ज़ाम सभी देते हैं, सभी पढ़ने में विद्वान होते हैं। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि रेगुलर टीचर्स, वो पुराने जो टीचर्स थे, जो भी वजह रही हो, पुरानी भर्तियां किस हिसाब से हुई हूँ मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन जो अभी की भर्तियां हो रही हैं उसमें बहुत ही उच्च गुणवत्ता का एग्ज़ाम लिया जाता है, और फिर उसके हिसाब से वहाँ पर आप सभी का नियोजन होता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि अब के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा सकते। मैं गेस्ट और रेगुलर का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने एग्ज़ाम किस हिसाब से लिया है। यहाँ पर जब दो दो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो गुणवत्ता है टीचर्स में, ऐसा नहीं गुणवत्ता नहीं है। अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। एक कोई महिला थी, वो भी वहाँ पर ये बोल रही थी कि मतलब अच्छे मार्क्स लाने के बाद अगर हम सड़कों पर हैं, हम वेटिंग में हैं, तो ये सिस्टम की कमी है, ना कि हमारी कोई कमी है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। और जहाँ रही बात आवश्यकताओं की, तो उससे रिलेटेड भी एक अपडेट निकल कर आई है जी। आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ही ये बात कही है कि मोहन सरकार का बड़ा निर्णय, प्रदेश में खुलेंगे 280 नए सीएम राइज स्कूल। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी जानकारी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वही है कि अब 280 नए सीएम राइज स्कूल खुलेंगे। तो आप सभी को पता है कि सीएम राइज स्कूल जो होती है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट से लेके 12 तक होती है सीएम राइज स्कूल। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब
और बिल्ड मतलब हाई फैसिलिटी, मतलब आप ये समझ लो कि कोई प्राइवेट स्कूल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस लेवल का फंडिंग होती है स्कूल को बनाने में, पूरी उसकी सुविधाओं को देने में, मतलब हाई क्वालिटी की। यहाँ तक कि बसेस भी चलती हैं हमारे स्कूल की, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है। और बिल्डिंग होता है, और टीचर्स के लिए भी एकोमोडेशन होता है, मतलब उनके लिए भी रहने का, मतलब वहीं रह के, जैसे आप समझो कि केवी वगैरह में होता है, नवोदय वगैरह में आवासीय विद्यालय जैसे होते हैं। तो इस लेवल का वहाँ पे फंडिंग है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइमरी से लेके आप 12th तक की बात अगर देखी जाए तो उसमें वर्ग 1, 2, 3 सभी टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप इस लेवल का पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि हमें जो भी टीचर्स मिले वो क्वालिटी एजुकेशन वाले मिले, उनकी अच्छी सी मतलब वो रहे, मतलब उनका मतलब अच्छा क्वालिफिकेशन रहे। तो अब यहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है ना। और भी न्यूज़ देखिए, जैसे कि उन्होंने और क्या बोला कि 2.5 लाख बच्चों को फ़ायदा होगा। मतलब अभी जो जितने भी करंट में सीएम स्कूल चल रहे हैं वो 2.5 लाख बच्चों उसमें मतलब पढ़ रहे हैं। और अगर ये चीज़ें, अगर ये जो 280 स्कूल और खुल जाएंगे तो 5 लाख इनरोलमेंट हो जाएगा टोटल। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना बड़ा मास है। मतलब 2.5 लाख बच्चों को अगर पढ़ाने की बात अगर यहाँ पर की जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर यहाँ पर उन्होंने बोला कि छोटे ज़िलों को फ़ायदा होगा, मतलब जो ज़िलों को नॉर्मली बैकवर्ड समझा जाता है, मोस्टली जो ट्राइबल एरिया के ज़िले होते हैं, या फिर जहाँ पे फंडिंग कम होती है, या थोड़ा रिमोट होते हैं, वहाँ का टेरेरियन ऐसा होता है, या फिर जोग्राफी ऐसी होती है कि वहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो पाता है, तो उन ज़िलों पर भी फोकस है, मतलब वहाँ पर भी ये स्कूल्स ओपन होंगी। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि छात्र नहीं बल्कि शिक्षकों को भी मिलेगा बेहतर प्लेटफॉर्म। मतलब आप ये समझ लो कि जो शिक्षक वहाँ पर पढ़ाएंगे उनको भी अच्छी सुविधाएं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एकोमोडेशन अच्छा होगा, स्मार्ट क्लासेस होंगी, और सभी चीज़ें वहाँ पर होंगी। मतलब एकदम फुली जो मॉडर्न स्कूल्स होती हैं उस हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया जाएगा ताकि हमें अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिले। तो फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट तो है गवर्नमेंट को। अब हाँ, ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रही है। उसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है, मैं कुछ भी इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते जाएंगे तो सफलता इसमें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है। और फिर यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, जैसे एक होता है ना कि मतलब एक रिजर्व है अपने पास। मतलब मैं ये इस चीज़ को इस सेंस में कहना चाहूँगा कि जैसे एक एग्जांपल होता है ना कि जैसे कोई देश है, उसके पास पेट्रोलियम के रिजर्व है, उसका जब मर्जी होगा वो रिजर्व से पेट्रोल निकाल के अपना काम कर सकता है। उसी तरह से जो आपका जो ये उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की पात्रता और चयन परीक्षा हुई है, वो भी गवर्नमेंट के पास एक रिजर्व जैसा है। मतलब उसके पास क्वालिटी टीचर्स हैं, उनके पास बाकायदा उसका डेटा है, और जब उनको रिक्वायरमेंट होगी वो उसी रिजर्व में से बच्चे उठा लेंगे। और आप ये मान के चलो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक संशय ये भी लोग व्यक्त करते हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, है ना। एक संशय ये भी रहता है लोगों के मन में कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। फर्स्ट तो होनी ही है, कोई बात ही नहीं, मई जून में होनी है वो। सेकंड की जो बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जो 23 की भर्ती हुई है उसमें बहुत से बच्चे जो मेरिट में आए हैं, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनका डीबी कंप्लीट नहीं है। मे बी उनका एमए एमएससी ना हो, मे बी उनका बीएड ना हो, मे बी बीएड रनिंग में हो सकता है गेस्ट रनिंग में हो, मतलब कई फैक्टर्स हैं। और वो बच्चे मतलब अच्छे मार्क्स लाए हैं तभी तो मेरिट में है वो, है ना, टॉप रैंकर है वो। तो एक लॉजिक ये भी काम करता है कि अगर वो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर वो बाहर होते हैं बिकॉज ऑफ डीबी, तो आप ये मान के चलो कि उनको गवर्नमेंट लेने के लिए सेकंड काउंसलिंग कराएगी, क्योंकि वो क्रीम क्लास है, मतलब एकदम टॉप लेवल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सोचना है कि अब कुछ नहीं हो सकता या बस फर्स्ट काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप प्रयासरत रहिए और उसमें चीज़ों को करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अब टाइम पास जो है वो 5 साल करना है ना। टाइम पास अब 1 साल नहीं करना है, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद होना है, तो टाइम पास चलेगा। अब जितना होता है वो देखने की बात होगी। हाँ, पर ये भी बात श्योर है कि अब वर्ग की भर्ती 28 के पहले नहीं होने वाली है, ना 2 की भर्ती होने वाली है। 2 में वही चयन परीक्षा बची हुई है, वो हो जाएगी, और बाकी टाइम पास चलता रहेगा। तो अब यही है कि इसमें कितना क्या कैसे होता है वो सब देखने की बात होगी। बाकी गवर्नमेंट में सर एक चीज़ ये भी होती है कि जो जो डीप नॉलेज जो ऑफिशियल्स को होती है वो मेरे ख्याल से
मतलब मिनिस्टर लेवल पे भी नहीं होती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी वहाँ पे मतलब जो कार्यालयीन जो लोग होते हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है कि वो अच्छे से जान बता पाते हैं कि इसमें क्या आगे मतलब चांसेस है ना। क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं कि अपना सलाह वगैरह देते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हैं, तो प्रयास करना पड़ेगा, निराशा हाथ लगेगी तो भी करना पड़ेगा, हर तरह से करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे, कैपिटल लेवल पे और हर जगह पर करना पड़ेगा। चीज़ें होंगी, थोड़ा सा मोबिलाइज होगा, सब चीज़ें होंगी। आज मीडिया में बात आई, काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज भी मिली, तो ये सब आप इसको आप अपनी सक्सेस ही समझ सकते हैं। एक दिन में सक्सेस हासिल नहीं होती। आप ये भी सोचो कि जब पात्रता परीक्षा हुई थी तो भी क्या मतलब कितना अंधकार में था कि उस समय तो ये तक नहीं पता था कितनी सीट आने वाली होगी, फिर भी सभी बच्चों ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया, मतलब है ना, तैयारी की। फिर उसके बाद चयन परीक्षा के लिए विज्ञापन आया, फिर वहाँ पर बच्चों ने तैयारी की। तो मतलब ये सब फेजेस होते हैं, आप ये समझ लो। फर्स्ट राउंड में जिनका मेरिट में आ गया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो वेटिंग में है वो बच्चे बिल्कुल कचड़ा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आप प्रयास ना छोड़ें, धीरे धीरे करके जैसे करके निराशा हताशा को दरकिनार करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से एक शिक्षक की गरिमा का मर्यादा का पालन करते हुए अपनी चीज़ों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में जो मैं सोचा आप सभी को बता दूं, और जो भी है आगे अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू।